Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well and also continuing your studies. In last video, I have completed the topic soil. Now in this video, I am going to start the new topic, that is biogeochemical cycles, which is operating in the nature. So let us start the class. Now what is biogeochemical cycle? To know that, you have to know what is biogeochemicals. Living organisms live in nature and they derive nutrients and various chemical substances for their metabolic processes. And these chemical substances or nutrients which is derived by the living organisms from nature is known as biogeochemicals. And exactly these biogeochemicals are regularly recycled. हमेशा ये recycle होते रहते हैं, मीन्स नेचर में ये रिप्लेनिश्ड होते रहते हैं, रिफिल्ड होते रहते हैं ताकि इनका बार बार यूज़ हो सके. एंड दिस सर्कुलेशन ऑफ बायोजियोकेमिकल्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स of the environment is called biogeochemical cycle. तो जो भी मटेरियल है, जो भी बायोजियोकेमिकल्स हैं, जो कि बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम द एबायोटिक फैक्टर्स यानी इन्वायरमेंट से, वो एक्सचेंज होता रहता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बीच में. तो ये जो एक्सचेंज है, सर्कुलेशन है बायोजियोकेमिकल्स का बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इन्वायरमेंट में, उसे कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल. And number of biogeochemical cycles occurs in nature, among which you have to study 4 of them. That is water cycle, nitrogen cycle, carbon cycle and oxygen cycle. Now first of all, water cycle. Exactly, the circulation of water between different components of biosphere is known as water cycle. Biosphere के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में वाटर का सर्कुलेशन जो है उसे हम कहते हैं वाटर साइकिल. वाटर साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. एंड this water cycle occurs in 2 ways. One is called as global water cycle and the another is called as biological water cycle. Global water cycle doesn't involve living organism. If you will read about the global water cycle, then it doesn't involve living organisms, but biological water cycle involves living organisms, means plants and animals. However, these 2 types of water cycle do not occurs in isolation. अलग अलग नहीं चलते ये. These both water cycle used to occur, or these both the water cycle used to occur combinedly, एक साथ चल रहे होते हैं. Okay, now the processes involved in the water cycle. The first process is about plant and animals. Plants and animals obtain water from various sources to carry out their biological process. जो plants है वो roots के through soil से water एब्जॉर्व करते हैं, और एनिमल्स जो है वेरियस मेथड से वो जो है वेरियस जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं, आइदर पॉन्ड, लेक और जो भी वाटर रिसोर्सेज है उससे वाटर जो है वो कंज्यूम करते हैं ताकि वो बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं उनके वो कैरी आउट कर सके. जैसे प्लांट को फोटोसिंथेसिस जो है वो कैरी आउट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. एनिमल्स को बहुत सारे अपने प्रोसेसेस जैसे डाइजेशन और ये बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो उसके बॉडी के अंदर होते हैं वो कैरी आउट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. ओके, अब दूसरा प्रोसेस ये होता है कि जो वाटर बॉडीज़ होते हैं, ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में पहली चीज़ तो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो वाटर कंज्यूम कर रहे हैं. दूसरी चीज़ ये होती है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ लाइक ओशन, सीज, लेक, पॉन्ड, रिवर, कैनाल्स एक्सेट्रा, दे लूज वाटर इन द एटमोसफेयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. जैसे जैसे टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ता है वैसे जो भी ये वाटर बॉडीज़ हैं, सी, लेक, पॉन्ड, ये क्या करते हैं, ये इवेपोरेशन के थ्रू जो है ये वाटर जो है इन सारे वाटर बॉडीज़ का वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में जो है ये ऊपर की तरफ वेपराइज होता है, मीन्स ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू. और इसके साथ ही साथ जो वाटर बॉडीज़ के अलावा भी ऐसे प्लांट्स जो हैं और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में से भी वाटर जो है वो
इवापोरेट हो रहा है, मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स भी वाटर जो है वो लूज कर रहे हैं इन द वाटर वेपर फॉर्म. कैसे? प्लांट यूज टू लूज वाटर थ्रू इट्स लीफ सरफेस टू दी सराउंडिंग बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है, लीफ सरफेस से वाटर जो है वो इवापोरेट होकर के जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे होते हैं. और जो एनिमल्स हैं दे यूज टू लूज वाटर थ्रू रेस्पायरेशन प्रोसेस और दे यूज टू रिलीज यूरिन. तो जो भी ये प्रोसेसेस हैं उससे एनिमल्स भी और प्लांट्स भी वाटर रिलीज कर रहे हैं. और वाटर बॉडीज़ जो भी हैं, सी, लेक्स और पॉन्ड्स, उसमें से भी इवेपोरेशन के थ्रू वाटर जो है वो रिलीज़ हो रहा है. और ये सारा जो वाटर है इन द वेपर फॉर्म ये ऊपर पास ऑन होता जाता है, ऊपर की तरफ मूव करता है. एंड आफ्टर दैट वाटर वेपर आफ्टर रीचिंग above at a particular level it starts condensation, it starts cooling down. धीरे धीरे कंडेंसेशन होता है और वाटर वेपर्स कूल डाउन होते हैं और वहाँ पर फिर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स ऑकर, वहाँ पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है. हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड आई हैव डिस्कस्ड इट मैंने अर्लियर वीडियोज़ में ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है. तो वाटर वेपर जो है वो ऊपर पहुँचते हैं और वहाँ कंडेंसेशन प्रोसेस होता है और क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है. और जो भी एयर करेंट्स उसके बाद जब कंडेंसेशन पूरा हो जाता है, क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, तो ड्यू टू सम चेंज इन एयर करेंट्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो क्लाउड है दे यूज टू मूव डिफरेंट प्लेसेस. एंड वेन एवर दीज क्लाउड्स गेट सम राइट कंडीशन और दे यूज टू मीट सम हाई माउंटेन्स से टकराते हैं या फिर सही कंडीशन मिलता है, तो ये जो क्लाउड्स हैं दे प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो. मीन्स जो क्लाउड्स हैं उसमें वो फिर क्या होते हैं, वो बरस जाते हैं आइदर बारिश के पानी के फॉर्म में या फिर बर्फ़ के फॉर्म में ये बरस जाते हैं. अब वाटर जो है वो लैंड से क्लाउड बनाया और क्लाउड से फिर प्रेसिपिटेशन के बाद ये आइदर वाटर के फॉर्म में मीन्स रेन के फॉर्म में या फिर स्नो के फॉर्म में वापस से लैंड पर वापस आ गया. तो ये एक तरह का साइकिल है, राइट. वापस से लैंड पर आ गया. अब ये रेन वाटर जो है, दिस रेन वाटर फॉलिंग ऑन ग्राउंड, इट परकुलेट्स इन द सॉइल के अंदर जो है ये परकुलेट होता है सॉइल के क्रैक्स के बीच से. एंड इट देन लेवल्स द ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है उसको मेंटेन करता है. और जो रेन वाटर सरफेस पे है इट रन्स ऑन द सरफेस एंड रन ऑफ थ्रू दी ऑन द सरफेस एंड रीच टू दी वेरियस वाटर बॉडीज़. पॉन्ड्स में, लेक्स में पहुंचते हैं, वापस से जो भी वाटर बॉडीज से जहाँ से इवापोरेशन हुआ था वहाँ पहुँच जाते हैं. और प्लांट्स और एनिमल्स फिर से जो है अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए वाटर को कंज्यूम करते हैं. तो ये सारा प्रोसेस जो है एक साइकिल के फॉर्म में चल रहा है जिसमें वाटर जो है वो इट इज़ सर्कुलेटिंग बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स of the biosphere. Okay, so this was all about water cycle. Now next biogeochemical cycle occurring in nature is nitrogen cycle. Now as you know that nitrogen is present in our atmosphere in a gaseous form or you can say in elemental form, and this nitrogen is also a part of many molecules which is essential for living organisms like protein, nucleic acids, that is DNA and RNA, and some vitamins. Also nitrogen is found in another biological important compounds like alkaloids, urea also. तो बहुत सारे biological components हैं और बहुत सारे ऐसे molecules हैं जो living organisms के लिए ज़रूरी है, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसका एक पार्ट होता है. बट नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन एलिमेंटल और गैसियस फॉर्म इन एटमॉस्फेयर, जो कि यूजेबल फॉर्म नहीं है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है इस नाइट्रोजन को जो कि गैसेस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में उसे यूज़ नहीं कर सकते. तो ये जो गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन है इट यूज टू गेट कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म बाय वेरियस प्रोसेसेस और उसके बाद ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसे यूज़ करते हैं. एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करने के बाद इस नाइट्रोजन को वापस से ये नाइट्रोजन जो है इट गेट रिलीज्ड टू रिप्लेनिश्ड द यूज्ड नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर. मीन्स नाइट्रोजन यूज़ हो रहा है और वापस से एटमॉस्फेयर में रीफिल्ड या रिप्लेनिश भी हो रहा है, सो दैट जो नाइट्रोजन है वो ख़त्म ना हो.
यूज़ करने के लिए आगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नाइट्रोजन हमेशा रहे। तो ये एक साइक्लिक फॉर्म में होता है, दैट्स वाई वी यूज टू कॉल दिस नाइट्रोजन साइकिल। नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम, जो ये साइकिल प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजन साइकिल, दिस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर इन एलिमेंटल फॉर्म एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म by a process called nitrogen fixation. Now this nitrogen fixation process occurs by two methods, either biological or physical, या तो physically हो नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर बायोलॉजिकली। अगर फिजिकल कन्वर्जन देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का, तो होता क्या है आप देख सकते हैं, आइदर इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हो या फिर एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। तो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में होता ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स बनते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जो केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री होते हैं, नाइट्रोजन इज़ मेड टू कंबाइन विथ हाइड्रोजन। वहाँ पर जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर उन इंडस्ट्रीज़ में नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं और उससे अमोनिया जो है, अमोनिया जो उससे अमोनिया बनाते हैं, एंड दिस अमोनिया इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। ओके, तो ये साइकिल में आप देख सकते हैं नाइट्रिफिकेशन हो रहा है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो ये नेचुरल ही है। नेचुरली कैसे होता है, जो लाइटनिंग होती है, व्हेन लाइटनिंग ऑकर्स देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ जनरेटेड। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है जब बिजली चमकती है, जो लाइटनिंग होती है उस वक्त। और उस वक्त जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी वजह से जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन present in the atmosphere get combined to form नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 बनाते हैं कंबाइन होकर के नाइट्रोजन ऑक्सीजन। वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके जो लाइटनिंग की वजह से हो रही है, देन दिस NO2 dissolves with rainwater and comes down to the soil, and the water bodies on earth in the form of nitrite और नाइट्रेट, मीन्स सॉइल में किस में एंटर होते हैं। ये NO2 जो है वो रेन वाटर के साथ डिजॉल्व होते हैं, सॉइल तक पहुंचते हैं और अर्थ में नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में रहते हैं और फिर इसे प्लांट यूज़ करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म, लाइक नाइट्रेट। नाइट्रेट एक यूजेबल फॉर्म होता है नाइट्रोजन का जिसे प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, उसे सॉइल में से जो है एब्जॉर्व कर सकते हैं। अब ये तो एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन था। अगर हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें, देन बायोलॉजिकली दिस नाइट्रोजन इज फिक्स्ड or converted into the usable form by some bacterias. Now this nitrogen fixing bacteria may be free living, वो freely live कर रहे हो soil में, या फिर they may be associated with some species of dicot plant. dicot plant के साथ ये associated भी हो सकते हैं ये nitrogen fixing bacteria, and the most commonly the nitrogen fixing bacteria जो होता है they are found in the roots of legumes. Most commonly the nitrogen fixing bacteria are found in roots of legumes, means जो plants जो pulses होते हैं, pulses, तो ये leguminous plants होती हैं, तो इनके roots के साथ जो nitrogen fixing bacteria है वो associated रहते हैं, and the best example is rhizobium bacteria. ना ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो राइजोबियम है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में होते क्या हैं, कहाँ है एग्जैक्टली? इट इज़ प्रेजेंट इन अ स्ट्रक्चर, अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में एक स्ट्रक्चर होता है रूट नोड्यूल्स, और उन्हीं के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट रहते हैं, और दे यूज टू कन्वर्ट एलिमेंटल नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में ये बैक्टीरियाज जो है जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते रहते हैं। अब जैसे ही यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है फिज़िकल मेथड से या फिर बायोलॉजिकल मेथड से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है, तो सॉइल में और उस रूट नोड्यूल्स के अंदर जो बैक्टीरिया ने कन्वर्ट किया है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन के हेल्प से, वो जो भी नाइट्रेट्स जो कि यूजेबल फॉर्म है वो ग्रीन प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्व करते हैं रूट से, और
इस नाइट्रेट को ग्रीन प्लांट्स जो है वो यूज़ करते हैं, उनके सेल के प्रोटोप्लाज्म में रहता है और उसे यूज़ करते हैं। अब ये जो ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोटोप्लाज्म में उसके है, उन्होंने यूज़ किया प्रोटीन बनाने के लिए जो भी है, या फिर DNA RNA जो भी बनाने के लिए, तो ग्रीन प्लांट्स ने उसे यूज़ किया। अब इन ग्रीन प्लांट्स को क्या है, एनिमल्स जो है वो खाते हैं। जब ये एनिमल्स इन ग्रीन प्लांट्स को ईट कर रहे हैं, आफ्टर दैट नाइट्रोजन ऑल्सो रिचेज टू द एनिमल बॉडी, ठीक है। अब जब ये ग्रीन प्लांट्स, अब ये जो प्लांट्स हैं और ये एनिमल्स हैं, एनिमल्स की, सारे एनिमल्स की जो एक फिक्स्ड जो है एक लाइफ टाइम होती है, उसके बाद दैट एनिमल यूज टू डाई। और जो ग्रीन प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के अगर एनुअल हुए तो वो डाई हो जाए, दे विल डाई, मीन्स अगर 1 साल वाले एनुअल प्लांट्स हुए, बाइनियल प्लांट्स हुए। लेकिन जो पेरिनियल प्लांट्स हैं उनके ब्रांचेस और लीव्स जो हैं वो सॉइल में गिरते रहते हैं। तो ये जो एनिमल्स जिनकी डेथ हुई और जो प्लांट्स जिनकी डेथ हुई, या फिर उनके जो प्लांट्स पार्ट्स हैं, उनको जो है बैक्टीरिया जो सॉइल में, ये सॉइल में ही आए सारे, तो सॉइल में जो बैक्टीरिया है, अब उनके अंदर जो बचा हुआ जो नाइट्रोजन का फॉर्म है, जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, जिसमें भी नाइट्रोजन है इन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ में, डेड पार्ट्स में, उन्हें बैक्टीरिया जो है उन सारे नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा, उन सारे प्रोटीन्स, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड जो भी हैं, उनको ब्रेक डाउन करेगा और वो नाइट्रोजन को उस फॉर्म में प्रेजेंट नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा अमोनिया के फॉर्म में, राइट। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उसे बैक्टीरिया कन्वर्ट करे, उसके नाइट्रोजन को कन्वर्ट करे अमोनिया में, उस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन। अब ये जो अमोनिया है ये सॉइल में प्रेजेंट है, अमोनिया फिर बैक्टीरियाज ही, यहाँ पर भी अमोनिया को फिर बैक्टीरियाज ही नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, फिर नाइट्राइट जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। सॉइल में ही बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। अब साथ ही साथ एक और साइकिल आप देखें, जो ये एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हुआ था, उससे भी नाइट्रिफिकेशन के दौरान जो है किसमें, मैंने बताया था यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा था, दैट इज़ नाइट्रेट। तो नाइट्राइट यहाँ पर डेड प्लांट्स और एनिमल्स से भी नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन हुआ, और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन था, उससे भी नाइट्रेट में जो है नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ जो नाइट्रेट बन रहा है दोनों ही प्रोसेस से, उसमें से कुछ नाइट्रेट तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो यूज़ कर लेंगे वापस, लेकिन कुछ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एटमॉस्फेरिक या गैसियस और एलिमेंटल नाइट्रोजन में बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो 2 प्रोसेस से हो रहा था, फिजिकल और बायोलॉजिकल। एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल जो फिजिकल प्रोसेसेस थे, उससे जो है नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, जो कि नाइट्रेट है। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकली हो रहा था, मीन्स बैक्टीरियाज कर रहे थे, उससे भी जो है नाइट्रेट के फॉर्म में जो भी नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हुआ और उसे ग्रीन प्लांट्स ने यूज़ किया। ग्रीन प्लांट से वो पहुंचा एनिमल्स में, फिर डेड ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनमें से सारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन था वो कन्वर्ट हुआ अमोनिया के फॉर्म में बाय बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन दिस सॉइल, एंड दिस प्रोसेस इज अमोनिफिकेशन। और फिर ये अमोनिया जो है ये नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और फिर से नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। और ये अमोनिफिकेशन, अमोनिया से नाइट्राइट का कन्वर्जन और नाइट्राइट से नाइट्रेट तक का कन्वर्जन, ये सब कुछ बैक्टीरियाज ही कैरी आउट कर रहे हैं। फिर ये जो नाइट्रेट है वापस से ग्रीन प्लांट्स जो सॉइल में प्रेजेंट है, ग्रीन प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, और कुछ नाइट्रेट्स जो हैं उसे सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरियाज डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से एलिमेंटल या गैसियस नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दिस whole process is occurring in a cyclic form, and this is all nitrogen cycle. So that's all for this video. In next video, I will discuss about 2 another biogeochemical cycles occurring in nature, that is carbon cycle and oxygen cycle. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.